बिहार जमीन सर्वे, बिहार लैंड सर्वे जब से बिहार में चालू हुआ है तब से बिहार सरकार के द्वारा लगभग नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ आदेश आते रहा है और उन्हीं आदेशों को लोग तोड़ मड़ोड़ के और कुछ ज़्यादा मिला जुला के उसको अपने तरीक़ा से लोग पेश करके और लोगों को भ्रमित करके रखा है और लोग जो है कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो रहे हैं। अब एक नया जो है बात मार्केट में उठी है, सभी के बीच में चर्चा का विषय है कि क्या 30 नवंबर तक बिहार जमीन सर्वे को बंद कर दिया जाएगा? क्या 30 नवंबर के बाद बिहार जमीन सर्वे नहीं होगा? तो इन्हीं सब बहुत सारा इस तरह का कमेंट हमारे पास आया। बहुत लोग का क्वेश्चन था कि सर पता चल रहा है कि 30 तारीख के बाद बिहार जमीन सर्वे को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? आप जो है कुछ कहिए। तो आज हम जो है आप सभी का जो डाउट है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और फिर से जो है कुछ अधिकारियों का जो है स्टेटमेंट आता है भू और राजस्व विभाग का, कुछ जो है आंचल के द्वारा, कुछ आंचल के अधिकारी अमीन और सीओ के द्वारा कुछ आदेश आता है और कुछ जो है ज्ञानी पुरुषों लोग का आदेश आता है। तो देखिए क्या है कि जो भू और राजस्व विभाग अगर क शब्द कहती है तो उसका पूरा ककहारा जो है पढ़ करके अपने मन से लोगों को बता देते हैं। तो निवेदन है कि आप सभी भर में ना पड़े और बिहार जमीन सर्वे तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पूरा बिहार में सारे जिलों का, सारे गांव का, सारे मौजा का सर्वे नहीं हो जाता है। इधर जो है पिछले 3 महीना से सरकार परेशान थी कि जितने भी आंचल कार्यालय था सभी जगह सारे मौजों का, सभी लोगों का खाता खतियान खसरा इधर उधर हो गया था, नहीं मिल रहा था, सरकार लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही थी। वो चीज़ खुद व्यवस्था करने के लिए पहले 3 महीना के लिए सर्वे को रोका था और इसके बाद अभी भी जो है कुछ सर्वर को लेकर के नया ऐप अपडेट हुआ है, इसको लेकर के लोगों को पेपर निकालने में परेशानी आ रही है। साथ ही साथ जो है लगभग सारे जिलों में जो है अब जो है युद्ध स्तर तौर पे सरकार सर्वे के काम में लगी हुई है। लेकिन अभी कल का जो सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है अपने सरकारी जो जमीन है, चाहे गैर मजरूआ आम हो चाहे गैर मजरूआ खास जमीन हो, तो वो सरकारी जमीन को सबसे पहले चिन्हित करेगी और सरकारी जमीन को चाहे आप जो है वर्षों वर्ष से उस जमीन पे रह रहे हो, चाहे गैर मजरूआ आम जमीन हो चाहे गैर मजरूआ खास जमीन हो, आप उस जमीन का जो है भले पोटेशन अपने नाम से करवा लिए हैं, दाखिल खारिज भी करवा लिए हैं, रसीद भी कटवा रहे हैं, इसके बावजूद खतियान के हिसाब से सरकारी जमीन जो है सरकारी ही है या आप किसी और से खरीदे हैं। तब इसमें जो है सरकार जो है सख्त एक्शन लेने वाली है कि जो सरकारी जमीन पर अगर आप रह रहे हैं तो किस बिना पे रह रहे हैं, सरकार आपको कब जो है आपके नाम से रजिस्ट्री की है या दाखिल खारिज की है या कबूलनामा दी है। तो ये सब चीज़ों का जांच सरकार मूल रूप से करने वाली है। चूंकि सरकार का मेन मोटो था बिहार लैंड सर्वे को लेके सरकारी जमीन को एकत्रित करना बहुत सारा प्रोजेक्ट के तहत। तो सरकार जो है अभी बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है आने वाले हैं, शायद आप लोगों को पता हो, तो जिसके लिए बहुत सारा भूमि का जरूरत है। तो बिहार सरकार जो है इसी तहत सबसे पहले अपना जो सरकारी जमीन है उसको इकट्ठा करने में लगी हुई है। मेन रूप वही था। तो सरकारी जमीन इकट्ठा कब होगा? जब प्राइवेट जमीन का भी वेरिफिकेशन होगा, जब प्राइवेट जमीन का भी सर्वे होगा तब पता चलेगा कि सरकारी जमीन भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसको लेकर के सरकार का मेन टारगेट था, मेन मोटो था। अब इसमें जो है प्रॉब्लम उन लोगों को होगा जो सरकारी जमीन पे, चाहे वो किसी तरह से सरकारी जमीन उनको उपलब्ध कराया गया हो, जिस तरह भी मिला हो, तो उन लोगों को परेशानी होने वाली है। साथ ही साथ जो जमीन को खरीदे हैं, चाहे वो सरकारी अगर जमीन है तो उसमें जो है बेचने वाले को भी मुश्किल होने वाला है और खरीदने वाले को भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सरकार को अपना जमीन किसी भी तरह चाहिए। और इसमें उन रैयतों को भी परेशानी होने वाली है जो जिनका निजी जमीन भी है और अगर वो सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर रहे हैं, या जो है अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो फार्म 2, फार्म 3, साथ में वंशावली, जो सरकार का कंडीशंस है वो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेपर्स को नहीं जमा कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी आगे चल के परेशानी आने वाली है। अब देखिए जहानाबाद के कुछ आंचल के कर्मी, सीओ, आंचल कर्मी, अमीन, इन लोगों का बयान एक सोशल मीडिया पे आया था जिसको लेकर के बहुत सारे लोग भर्म में पड़े हुए थे कि 30 नवंबर तक बोला गया था उस बयान में कि 30 नवंबर तक सर्वे का काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 30 नवंबर तक अगर जो रैयत नहीं जमा करते हैं अपना पेपर तो उनका जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए सरकार के ऊपर भी कानून नाम का कोई चीज़ होता है
और सरकार अगर आप कोई भी कारण से पेपर नहीं भी जमा करते हैं, अगर आपका पुश्तैनी जमीन है, अगर आपका खानदानी प्रॉपर्टी है, तो सरकार उस पर क्लेम नहीं कर सकती है किसी भी हाल में। इसलिए नहीं कर सकती है कि किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सिर्फ जिसका प्रॉपर्टी होता है उसी का हक होता है कानूनी तौर पे। तो सरकार से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा अपने देश का संविधान है और कानून है। तो इसके तहत सरकार को जो भी काम को करना होगा बिहार लैंड सर्वे से रिलेटेड, वो अपने दायरे में रह के करना होगा। वो अपना जमीन को, अपने संपत्ति को एकत्रित कर सकती है किसी भी हाल में, वो चाहे किसी के पास हो, चाहे उसके पास लाख पेपर हो। लेकिन अगर किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर कोई सर्वे नहीं करवाता है तो दबाव सरकार डाल सकती है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। तो इसमें जो है सरकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि ये कानून में है, कानून में ये पारित हुआ था 2013 में। तो 2013 में जो कानून बना था आर्टिकल 336, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि चाहे कोई भी हो, राज्य में रहने वाला कोई भी इंसान, अगर वो प्रॉपर्टी उसका पुश्तैनी है तो सरकार उस पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि उसका मर्जी ना हो। अगर अधिग्रहण के लिए भूमि चाहिए तो सरकार को जो है उस मालिक से, उस जमीन मालिक से, उस प्रॉपर्टी मालिक से पहले हामी भरवाना पड़ेगा सरकार को उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर अगला को मर्जी नहीं होगा, अगर सरकार को जमीन देने के लिए अधिग्रहण के लिए, तो फिर सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकती है। ये जो है धारा 336 में 2013 में लागू हुआ था। तो बहुत लोग चिंतित हैं कि मेरा जमीन हम सर्वे नहीं करवा रहे हैं तो हमारा जमीन सरकारी हो जाएगा। तो वैसे लोग जो है अपने इस टेंशन को दूर कर ले। सबसे पहले, चूंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है अफवाह को फैलाने में लगे हुए हैं, उस अफवाह में आप लोग न पड़े। और अपने देखिए, जमीन का पेपर बनवाना तो जरूरी है। हर किसी, कोई भी जमीन का ही नहीं, कोई अगर आप गाड़ी ही लिए हैं, मोटरसाइकिल लिए हैं, या कार रखे हैं, या साइकिल ही रखे हैं, अगर आपके पास उसका रसीद है, उसका पेपर है, तो फिर कोई दूसरा नहीं कह सकता है कि ये गाड़ी हमारा है या साइकिल हमारा है। तो ये नियमतः जो है प्रमाणिक के तौर पे जमीन का पेपर आप अगर निकाल के अपने पास रखते हैं तो आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में आपका जमीन पर कोई चाह के भी कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन इस चीज को जो है लोग बहुत उथल पुथल करके और लोगों को तक पहुंचाए हैं। वैसा कुछ नहीं है। हम आपको साफ शब्द में कह दें, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो सबसे पहले माननीय न्यायालय का आदेश जो है इस चीज पे आएगा। और माननीय न्यायालय ने कई बार जो है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के अपना आदेश को जारी किया है। अभी देखिए, बिहार में जितने भी कानूनी मामला है वो उसमें 75% जमीन को लेके है। और जो लड़ाई झगड़ा या दखलबाजी या मारपीट जो भी मामलाएं जो है पहुंचती है सरकार तक, कोर्ट तक, न्यायालय तक, वो ज्यादातर जमीन रिलेटेड ही रहता है। इसमें जो है इसी वजह से कोर्ट भी बिहार जमीन सर्वे को सपोर्ट कर रहा है, न्यायालय भी बिहार जमीन सर्वे के पक्ष में है। परंतु इसमें कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम जाल को बुना गया है, उस भ्रम जाल से आप लोगों से निवेदन है कि दूर रहें। साथ ही साथ जो सही चीज है उसको जानने का प्रयास करें। और ये हम कंफर्म एक बार और आपको कह दें कि किसी भी हाल में अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो वो सरकारी नहीं होगी, आप सर्वे करवाएं या ना करवाएं। लेकिन सर्वे करवा लेने से आपको ही बेनिफिट है। और बेनिफिट है क्या, ये भी हम चर्चा कर ही देते हैं। तो देखिए, अगर आपका कोई प्लॉट, कोई जमीन है, अगर आप खेती करते हैं या वहाँ रहते हैं, तो उसमें जब आप सर्वे करवाते हैं तो नापी होगा उसका उत्तर दिशा का मुंह, दक्षिण दिशा का जो अंतिम सीमा है, पूर्व दिशा का अंतिम सीमा, पश्चिम दिशा का अंतिम सीमा, वो जो है नापी करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपका जमीन जो है इतने दूर में है और इतना में ही हमको जो है जो करना है। या अगर आपका जमीन, मान लीजिए आपके बगल वाले अगर थोड़ा बहुत अगर कब्जा कर लिए हैं या चाहे किसी तरह ले लिए हैं, तो फिर से आपको मिल जाएगा नापी के दौरान। तो ये सब बेनिफिट है। अब इसमें जो है, इसके अलावा आपका खाता, खेसरा, खतियान, जितने भी पेपर हैं फिर से अप टू डेट हो जाएंगे आपके नाम से। बेनिफिट तो है, ये सबको पता है। अब जो है सरकार लगी हुई है अपने जमीन को जो है वापस पाने के लिए, लेकिन कुछ लोग डर में जी रहा है कि अब हमारा जमीन भी जो है सरकार ले लेगी। तो उस डर को अपने मन से एकदम निकाल दीजिए, साफ निकाल दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी लग रहा है, आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में आप आकर के पूछिए और हम रिप्लाई जरूर देते हैं। अगर रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही देने लायक रहता है तो हम कमेंट बॉक्स में ही दे देते हैं। इसके अलावा अगर लगता है कि नहीं ये वाकई में कोई समस्या है, तो उस पर हम वीडियो बना करके और समस्या को खत्म करने का कोशिश जरूर करते हैं। तो बिहार सरकार का जो है आदेश जो भी अभी तक आया है, लिखित तौर पे कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है। मौखिक तौर पे लगातार, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे न्यूज चैनल में या न्यूज पेपर्स में आते रहता है, मौखिक तौर पे, लिखित लेटर के हिसाब से नहीं। तो उस जो है मौखिक तौर को लोग क को कहारा बना करके पेश कर देता है। तो उसका कहारा का चक्कर में आप ना पड़े, क के ही चक्कर में रहें, अपने जमीन का ही फेरा में रहें और अपने जो है प्रॉपर्टी का पेपर्स बनवाने का ही फेरा में रहें। वैसे ये कंफर्म है कि
30 तारीख के बाद सरकार जो है लैंड सर्वे को लेकर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, लेकिन ये एक्शन नहीं होगा कि आपका जमीन जो है वो सरकार ले लेगी। इसलिए ये संविधान में बना हुआ है कि पर्सनल प्रॉपर्टी सिर्फ पर्सनल मालिक का ही होता है, सरकार का उस पर कोई किसी तरह का कोई दावा नहीं हो सकता है। लेकिन अपने से तैयारी करके रहने में क्या परेशानी है? हमारा जब प्रॉपर्टी है ही, जब खाता खेसरा खतियान हमारा है ही, तो उसको हम निकाल करके अपने पास रख लेंगे तो हमको क्या परेशानी है? अब तो साधन हो गया, पहले ब्लॉक में जाना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका ऑनलाइन भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 भर करके वंशावली को लगा करके हस्तलिखित ले जाके अमीना सर्वेयर को दे दीजिए, कानूनगो को दे दीजिए, आपका जो है समस्या खत्म हो जाएगा, कागज ऐसा ही निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ आप जो है ध्यान दें थोड़ा सा। बाकी और ज़्यादा जो है पूरा आपको ये सब जो खबरें आ रही है लंद फंद इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, और जो है आप अपने ज़मीन को अपने हिसाब से आप यूज कीजिए, पेपर बनवाइए और टेंशन फ्री रहिए। मुख्य मेरा उद्देश्य इस वीडियो का यही था। साथ ही में अगर हमारे चैनल पे आप अगर हमारे पुराने दर्शक हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार है कि बिहार वाले को आपने सपोर्ट करने का कदम उठाया। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, नए हमारे विजिटर हैं, नए हमारे दर्शक हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, बिहार की हर एक वो बात जो आप तक पहुंचना जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बिहार वाले की बात हर किसी तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने बिहार वाले को सपोर्ट कीजिए ताकि बिहार का हर एक वो सच्चाई आप तक पहुंचा सके, और बिहार वाले का जो है काम सदैव जो है सच्चाई और सच्चाई दिखाने वाला चलते रहे हमारे चैनल पे। तो इसीलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।